यह प्रयोग इंडक्शन यानी प्रेरण के आधार पर है, जिसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम भी कहा जाता है। यह नियम चुंबकीय फ्लक्स और वोल्टेज के बीच के संबंध को बताता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है और इसका नाम ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 19वीं सदी में इसे प्रतिपादित किया था। फैराडे के पहले नियम को हम कुछ इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। किसी लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर प्रेरित वोल्टेज के बराबर होती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए एक गोलाकार कुंडली है जिसमें तारों के कई फेरे हैं। इस कुंडली को एक अमीटर से जोड़ा गया है जिससे हम करंट मापते हैं। इस कुंडली के पास एक दंड चुंबक को रखा गया है। इस चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। ये रेखाएं गोलाकार लूप के रूप में होती हैं और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती हैं। शुरुआत में जब चुंबक स्थिर होता है तब अमीटर में कोई हलचल यानी डिफ्लेक्शन नहीं दिखता। लेकिन जब इस चुंबक को हिलाया जाता है तो हमें अमीटर में हलचल दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु की कुंडली में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आकर गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इसी गति की वजह से परिपथ में करंट पैदा होता है। जब हम इस चुंबक को आगे की दिशा में ले जाते हैं तब अमीटर की सुई एक तरफ झुकती है और जब इस चुंबक को पीछे की दिशा में ले जाते हैं तो सुई दूसरी दिशा में झुकती है। यानी करंट की दिशा चुंबक की गति की दिशा के साथ बदलती रहती है। इस प्रयोग से जो निष्कर्ष निकलते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, चुंबक को जब तक हिलाया जाएगा तब तक ही करंट पैदा होगा और सुई में हलचल होगी। दूसरा, अमीटर में सुई के हिलने की दिशा चुंबक की गति की दिशा पर निर्भर करती है। तीसरा, चुंबक को जितनी तेजी से हिलाया जाएगा सुई में उतनी ही ज्यादा हलचल होगी, यानी करंट उतना ही अधिक होगा।